यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए क्रैश कोर्स इस चैनल पर हम चला रहे हैं और हमने कल फर्स्ट क्लास अपलोड की थी। इस पर त्रिकोणमिति की इंट्रोडक्शन क्लास थी वो। उस क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले और डेफिनेशंस वगैरह, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी उसमें डिस्कस किया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक दिया है, तो जाकर आप सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद ही यहाँ पे आना है। तो उससे पहले मैं आप कल एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो नीचे के कुछ उसमें पॉइंट्स कट गए थे, तो वो मैं दोबारा आपको बता देता हूं, जो जिससे आपकी वो क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, ये याद रखना है हमें, लाल बटे का एल से लंब होगा, ए से आधार है और के से कर्ण। ये मैंने यहाँ पे बता दिया इनका क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये बताया था मैंने कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। इसे हम कैसे याद रखें जिससे हम भूले ना कभी भी। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद रख लियो। तो सबसे पहले देखो, ये साइन का है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण। अब कोस ए है आधार बटे कर्ण लिखा हुआ है, और tan ए का है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे ये लिख दिया हमने। उसके बाद जब हम कोट पे आएंगे तो कोट पे हम यहाँ से बिल्कुल उल्टी साइड से नीचे से शुरू करेंगे, मीन्स आधार बटे लंब। तो ये आधार बटे लंब ये हो जाएगा कोट का, कोटे बराबर आधार बटे लंब है। और सेक ए का होगा कर्ण बटे आधार, ये रहा। और कोसेक ए कर्ण बटे लंब, ठीक है। आई होप कि आप ये बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले में साइन ए का और कोस ए का मान बताना है, फिर दूसरे में साइन सी और कोस सी का मान बताना है। तो सबसे पहले जो जो इसमें गिवन है वो लिख लेंगे हम। 8.1 8.1 का अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अब जो जो हमें इसमें गिवन है वो लिख लेंगे सबसे पहले। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उससे पहले अब हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना देंगे। ये रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले कि बी जो है ना वो समकोण है, तो समकोण है तो बी को हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ए ये रहा और सी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो अब सबसे पहले देखते हैं ए बी साइड ये है, तो ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया है। और बी सी साइड है ये, तो ये दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आई होप के सबके समझ आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे ना ए सी फाइंड करना है कि ए सी क्या होगा, ठीक है ना। तो ए सी फाइंड करना है। तो ए सी फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है इसमें कि सबसे पहले ए सी को फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो वो कैसे फाइंड होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। यहां पे लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। और वो क्या होती है, चलो तो हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कहलाती है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, यहाँ पे ए सी है, मतलब ए सी का स्क्वायर, और लंब क्या है यहाँ पे बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार है यहाँ पे ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। आई होप कि ये तो यहाँ तक समझ आ ही गया होगा सबके। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। ए सी कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं है, फाइंड करना है, तो इसे एज इट इज लिख लो। बी सी की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। और ए बी दिया हुआ है 24, और ये 24 का स्क्वायर। तो अब ए सी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर 576। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ए सी बराबर इन दोनों को हमें यहाँ पे जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 625। अब अगर ये मुझे यहाँ से 2 हटाना तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा इस तरफ। तो ए सी बराबर 625, और इस निशान का मतलब होता है कि वर्गमूल निकालना है हमें 625 का, ठीक है। तो ए सी बराबर 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 25,
वर्गमूल का मतलब होता है कि दो के जोड़े में से एक जोड़ा बनेगा, उस जोड़े में से एक को बाहर निकाल देंगे, वही उसका वर्गमूल हो जाता है। ए सी बराबर आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली बहुत ही आसानी से, ठीक। और इसे अब हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ए सी। क्लियर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताना है। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले में बताना है कि साइन ए और कोस ए का मान बता दो, सेकंड में है साइन सी और कोस सी का मान बताना है, ठीक है। तो चलो अब इनका हम मान बता देंगे बहुत इजी से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब फर्स्ट किसका मान बताना है हमें, साइन ए का, और दूसरा किसका मान बताना है, पहले वाले में ही कोस ए का। तो अब सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पे साइन ए का मान। तो सबसे पहले साइन ए, हमने देखो यहाँ पे ए, एंगल ए की बात हो रही है, तो जब इसकी बात हो रही है इस एंगल की, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब होगा, ये तो हमेशा के लिए कर्ण रहेगी साइड, और ये वाली साइड हो जाएगी आधार, ठीक। तो साइन ए बराबर बताओ क्या था वो जो हमने सो ट्रिक से याद करे थे, तो यही था इस लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। हाँ, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, या फिर लंब क्या है यहाँ पे बी सी और कर्ण है ए सी, ठीक है। बस बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 7, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो साइन ए 7/25 आएगा। क्लियर। फिर दूसरा है इसमें कोस ए, ठीक है। तो कोस ए क्या होगा, वैसे तो क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा, बाकी यहां पे भी देख लेते हैं, देखो कोस का आधार बटे कर्ण, ठीक। तो ए की ही बात हो रही है अब भी एंगल में, ठीक है ना। तो एंगल ए की बात है, तो ए के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगी, और ये आधार रहेगा। तो कोस से क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है और कर्ण है ये वाली साइड, ठीक। तो यहां पर हम लिख लेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है। और आधार क्या है यहाँ पे ए बी और कर्ण है ए सी। आई होप कि समझ गया होगा यहाँ तक सबके सब। तो चलिए ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है यहाँ पे 25, और ये इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में पहले के ही सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि साइन सी की वैल्यू और कोस सी की वैल्यू क्या होगी, ये भी हमें इसी क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए सेकंड पार्ट है इसी का ये, और इसमें क्या बताना है हमें साइन सी और कोस सी, इन दोनों की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में भी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन सी की वैल्यू बताएंगे। अच्छा साइन सी हो साइन ए हो साइन बी हो तो लंब बटे आधार, साइन सी है तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण तो इसमें आएगा ही क्योंकि साइन की बात हो रही है, लंब बटे कर्ण। तो चलिए ये डायग्राम मैंने अलग से बनाया अब यहाँ पे क्योंकि पेज को बदलना पड़ा है। तो लंब साइन सी की बात हो रही है, देखो अब की बार इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ये अब ये लंब कहलाएगी, ठीक है। ये लंब और ये आधार रहेगी और ये हमेशा के लिए ही कर्ण रहती है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा ही कर्ण होती है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो साइन सी, ध्यान रखना है सी की बात हो रही है, तो सी के लिए लंब कौन सी साइड है ये ए बी, और कर्ण तो हमेशा ए सी ही रहेगा। बस अब वैल्यू पुट कर दो, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और ए सी की वैल्यू है 25, 24/25 आंसर। क्लियर यहां तक का, ये हो गई साइन सी की वैल्यू। और अब है यहां पे कोस सी की वैल्यू, कोस की बात हो रही है तो आधार बटा कर्ण, इस ट्रिक से आ जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण। अब चूंकि एंगल सी की बात हो रही है, कोण सी की बात हो रही है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, ये आधार है ये कर्ण है। तो कोस में
आधार बटे कर्ण है, तो आधार 7 है और कर्ण 25 है, 7/25 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 8.1 का। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13, यानी कि ये वाली जो आकृति दी हुई है, ये चित्र है, इसमें पूछा है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, और ये वाला यहाँ पे डायग्राम दिया है। तो सबसे पहले ये डायग्राम ही हम यहाँ पे बना लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और सबसे पहले तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे जो हमें कहा गया है। P क्यू R, ठीक है, P क्यू 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर दिया है। QR अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सबसे पहले, अब दिया है जो भी दे रखा है यहाँ पे, P क्यू की वैल्यू कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू दी हुई है इस क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें QR की वैल्यू बतानी है, वो क्या आएगी क्वेश्चन मार्क, और ये वैल्यू कैसे आएगी, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, दो साइड हमें दी हुई है, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है। तो सबसे इजी तरीका है कि पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो अब हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पे PR, PR का स्क्वायर, आधार QR का स्क्वायर प्लस लंब PQ का स्क्वायर, ये हो गई यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। तो PR देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, PR हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे PR की जगह 13 का स्क्वायर हो गया, और QR तो हमें फाइंड करना है, तो इसे एज इट इज लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं, प्लस PQ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ये 144 को हम इस तरफ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा इधर आकर, और यहाँ पे QR स्क्वायर बचेगा। 169 में से 144 को माइनस करने पर 25 आ जाएगा, ठीक, QR स्क्वायर। अब अगर ये मुझे यहाँ से 2 हटाना है तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा इस तरफ, और फिर हम इसे यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो QR बराबर अंडर रूट 25, 25 का हमें वर्गमूल चाहिए, वो क्या आएगा, तो QR बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आएगी इस क्वेश्चन में, बतानी है। tan P माइनस का कोट R, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो tan P माइनस कोट R की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। तो देखिए मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, तो PQR क्वेश्चन में हमें ये साइड दी हुई थी, ये दी हुई थी, और ये हमने फाइंड कर लिया अभी पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले हमें tan P की वैल्यू बतानी है। देखो इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, P की ध्यान रखना है, तो P के जस्ट सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो tan P, तो अब आप देख सकते हैं tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। उसी ट्रिक से देखेंगे हम, तो लंब क्या है QR या RQ कह सकते हैं, और आधार क्या है यहाँ पे PQ। तो tan P बराबर आ गया QR अपॉन PQ माइनस कोट R, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एंगल R की बात हो रही है, तो अब R के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, ठीक। ये आधार ये है तो हमेशा के लिए ही कर्ण रहेगी, और कोट R ध्यान रखेंगे वो क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार QR है और लंब है इसका PQ, आधार बटे लंब PQ, ठीक है।
चलिए यहाँ से वैल्यू इनकी पुट करते हैं। क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर है तो 5 लिख लिया हमने। पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माइनस क्यू आर 5 है, एंड पी क्यू की वैल्यू 12 दी हुई है। ठीक, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे और क्लियर भी हो गया कंसेप्ट। तो 5/12 में से 5/12 को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, यही इसका आंसर हो जाएगा।